वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट SN2 रिएक्शन, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अभी SN2 क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि इसमें आ रहा है बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं पहले। ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है। इसमें इंटरमीडिएट कोई भी फॉर्म नहीं होता, बस एक चीज फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो आज हम इस वाली इक्वेशन को लेकर SN2 रिएक्शन इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है, तो आपको लिखना है स्टेप 1। अब सबसे पहले क्या होगा, जो ये OH है ये अटैक करेगा CH3Cl पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे OH अटैक्स ऑन CH3Cl। ओके, तो जो और कहां से करेगा ये भी लिखेंगे हम, बैक साइड से, हमेशा बैक साइड से करेगा। ठीक है, OH अटैक करेगा इस CH पे, मतलब ये जो C है इस पर OH अटैक करेगा। तो क्या होगा, एक H रिमूव हो जाएगा, CH3Cl हमारे पास ये है। ठीक है, तो OH ने क्या करा, अटैक करा बैक साइड से। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब हमारा जो वो बनेगा, अब जब जैसे H जब OH जो है वो हमारी रिएक्शन करने जाएगा तो हमारी एक चीज फॉर्म होगी जो होगी कुछ इस तरह से। ओके, सो अब इसमें क्या है, ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जो अब देखो ये जो CH3 है, इसमें यहाँ जो C है उसकी जो वैलेंसी है वो ज्यादा है, यहाँ क्या हो गई 5। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है, ये हमारी ज्यादा देर तक ये सबसे पहली बात अनस्टेबल होती है, मतलब ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकती। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो C है इसमें इस टाइम कितनी वैलेंसी हो गई इसकी, यहाँ CH3 है, मतलब 3 तो H ने ले ली, एक 4 और एक 5। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये अनबैलेंस है इस टाइम, इसीलिए क्या होगा, जो Cl होगा वो रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा OH अटैक CH3 से। ठीक है, अटैच हो जाएगा, तो जो CH3 OH हमारा बन जाएगा, मतलब मीथेनॉल बन गया। ओके, और ये जो Cl है वो रिमूव हो गया। तो सिंपल इसमें क्या था, जो CH3 प्लस एक्वस OH था उसमें क्या हुआ, OH ने अटैक करा बैक साइड से C पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये CH3 OH हो गए। ठीक है, ये दोनों इससे अटैच हो गए। के बाद क्या होगा, जब अटैच हो गए तो जो C है हमारा उसकी वैलेंसी इस टाइम 5 हो गई। ओके, तो अब ये 5 वैलेंसी है, तो 5 क्या होती है, C की वैलेंसी 4 होती है। सिर्फ वो 4 अपने साथ किसी 4 कंपाउंड्स को ही अटैच कर सकता है, तो इसलिए Cl रिमूव हो जाएगा और ये CH3OH बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अब जो है कुछ चीजें जान लेते हैं। तो इसमें हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो बेटर कौन सा है। ठीक है, तो ये बेटर लीविंग ग्रुप की टेबल है। तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है I, फिर Br, Cl, OH, 3 OH माइनस Cn और F। ठीक है, तो आपको ये वाली टेबल जो है वो लर्न होनी चाहिए। ये होते हैं बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, मतलब अगर किसी में I है और कोई है Br, मतलब एक है CH3I और एक है CH3Br। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मतलब जो रिमूव होगा वो कौन होगा, तो अटैक जब Br करेगा इस पर तो I रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि ये बेटर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, अब SN2 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब जितना कम हिंड्रेंस होगी, हिंड्रेंस इन द सेंस ज्यादा बल्कि ग्रुप जब आसपास होंगे तो जो SN2 है वो कम होगी। ठीक है, और जब बल्किनेस कम होगी किसी भी जिस पर रिएक्शन होने वाली है उसमें, तो जो हमारी जो रिएक्शन होगी वो प्रॉपर होगी। तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे कि कोई लिखा है CH3Cl, एक है हमारा CH2Cl2, एक है हमारा CHCl3। ठीक है, तो इसमें जो अच्छा जो हमारी SN2 जिसमें अच्छी होगी वो है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप कम है आसपास में। ओके, अब जैसे कि वही है कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो रिएक्टिविटी हमारी कम होगी। ओके, अब जैसे अब ये 2 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, और एक है ये जिसमें आपको क्या लिखना है, स्टेप्स लिखने हैं किसके, SN2 रिएक्शन के। ओके, मतलब मैकेनिज्म शो करना है। अब ये जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, अभी हमने ये देखा था जो CH3Cl है। ठीक है, तो जो Cl है वो इसके साथ अटैच है, तो पता है हमें कि C पर ही अटैक होने वाला है OH का। पर इसमें कौन से वाले C पे होगा, तो जिसके साथ भी ग्रुप अटैच होता है जो हमें रिमूव करना है उस वाले C पर अटैक होगा हमेशा। ओके, और जो ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे Cn अटैक कर रहा है तो बेटर लिविंग ग्रुप Cn है या Br। अगर Br होगा तो Br रिमूव हो जाएगा, अगर Cn होगा बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, जो Br है वो रिमूव नहीं होगा। तो इस टेबल में से आप देख सकते हैं। ठीक है, और रेट जो होता है इसका डिपेंड होता है दो पर। कौन कौन? एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करता है इसका रेट। ठीक है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, इसीलिए तुरंत जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है।
तो इस तरह से होता है SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।